गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप मिल जाएगा करंट अफेयर्स फंडा नाम से ही। देखिए, यदि आप हमारा पेड मटेरियल लेते हैं तो उसमें इस तरह का सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में। वीडियोस हमेशा फ्री हैं, तो ये पीडीएफ जो हैं आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएंगी। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपको स्टैटिक जीके की भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो हरियाणा स्टेट स्टार्टेड खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 टू प्रमोट स्पोर्ट्स। देखिए, जो हरियाणा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं संदीप सिंह, इन्होंने कहा है कि हरियाणा राज्य ने राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 की शुरुआत की है। तो जो भी गवर्नमेंट, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स नर्सरीज इस्टेब्लिश की जाएंगी। बाकी आप जानते हैं हरियाणा के बारे में कि गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है। हाल ही में हमने दो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हरियाणा से संबंधित पढ़े थे, उन्हें देख लेते हैं। एक तो ये कि हरियाणा सीएम ने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया। साथ ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने हरियाणा के भिवानी में आदर्श विलेज सुई इसको विजिट किया। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और नानावती आयोग के एकमात्र सदस्य न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुर लाल नानावती का निधन हो गया है। उन्हें सरकार द्वारा किस मुद्दे की जांच के लिए नियुक्त किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस गिरीश ठाकुरवाल नानावती passed away. Sole member of the Nanavati Commission, he was appointed by the government to investigate 1984 anti-Sikh riots. देखिए, आप सभी जानते हैं 1984 में सिख दंगे हुए थे, ठीक है। तो उसकी जो इंक्वायरी की थी, जो छानबीन की थी, ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस गिरीश ठाकुरला नानावती ने की थी। इसी के साथ इनके पास एक और केस था, ये था गोधरा जो कांड हुआ था गुजरात का, उसकी भी छानबीन इन्होंने ही की थी, उसको भी इंक्वायरी इन्होंने ही की थी। तो दो सबसे महत्वपूर्ण केस इनके पास थे, 1984 के एंटी सिख राइट और गोधरा राइट्स ऑफ गुजरात। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है 86 साल की उम्र में। आपको बता दें, ये एज अ सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज साल 2000 में रिटायर हुए थे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अतुल दिनकर राणे टुक ओवर एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं अतुल दिनकर राणे। तो इनको नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मैन्युफैक्चर करती है, ये वाली कंपनी। आपको बता दी, जो ये कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और साथ ही ये इंडो रशियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉरपोरेशन है। साथ ही आपको यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ जाननी चाहिए। एक देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट जानना चाहिए। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, तो इसका जो नाम है ब्रह्मोस, ये किससे मिलकर बना है? तो ये दो नदियों से मिलकर बना है। भारत की ओर से लिया गया है ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह, ठीक है, इनिशियल, और रशिया की ओर से लिया है रशिया की रिवर मोस्कवा का। तो ब्रह्मोस इस तरह से बना है ब्रह्मोस, दो रिवर से मिलकर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अंडर 19 विश्व कप का 14वां संस्करण कहाँ पर खेला जाएगा? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज या फिर न्यूजीलैंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द 14th एडिशन ऑफ द अंडर 19 वर्ल्ड कप विल टेक प्लेस इन वेस्ट इंडीज। ऑप्शन सी।
तो देखिए ये कौन सा एडिशन रहेगा, ये 14th एडिशन रहने वाला है। और इसमें जो है भारत की टीम भी जो है अनाउंस कर दी गई है, इंडिया की स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है जो ऑल इंडिया जूनियर सिलेक्शन कमेटी है। तो ये वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज जो है ग्रुप है, कई सारे आइलैंड नेशन से मिलकर बना हुआ एक ग्रुप है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा 14 जनवरी से 5 फरवरी तक। भारतीय कैप्टन रहेंगे यश धूल। बाकी आपको जानना है इसमें 16 टीम जो है कम्पीट करेगी। अच्छा, आपको बता दें कि ये जो वर्ल्ड कप होता है ना, अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसमें इंडिया सबसे ज़्यादा सफल टीम है। साल 2000 में, 2008 में, 2012 में और 2018 में से टाइटल जीता है। साथ ही साल 2016 और 2020 में ये जो है रनर अप रही है, यानी कि दूसरे स्थान पर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 594 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। आपको बता दें ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। 6 लेन वाइड होगा जो कि 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। आपको बता दें इसका जो फेज़ 1 है ये बिजौली विलेज जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसको प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के जोधापुर डांडू से कनेक्ट करेगा। आपको बता दें ये पूरा प्रोजेक्ट साल 2024 तक पूरे होने की संभावना है। अच्छा, ये कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा? ये उत्तर प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके उनके लिए जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बैठने वाले हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एंड प्रयागराज। तो वेस्ट टू ईस्ट ये ऑर्डर दिया हुआ है। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश भारत की पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फुली वैक्सीनेट कर दिया है। साथ ही हमने पढ़ा था यदि हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा जहाँ पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो उसमें जो है यूपी फर्स्ट पोजीशन पर है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट ने कहा है। ये दोनों ही हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में देखे हुए हैं क्वेश्चन, ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताया गया है। डीआरडीओ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से दूसरी बार अग्नि पी मिसाइल का परीक्षण किया। यह द्वीप किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए। डीआरडीओ टेस्टेड अग्नि पी मिसाइल फॉर द सेकेंड टाइम फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। द आइलैंड इज लोकेटेड इन ओडिशा। तो देखिए इंडिया ने सक्सेसफुली अग्नि पी जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया, इसका परीक्षण किया है। कहाँ से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे व्हीलर आइलैंड पहले कहा जाता है, ये है उड़ीसा में। आपको बता दें अग्नि पी जो है ये 2 स्टेज कैनिस्ट्राइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक के बीच में है। पूर्णिमा पांडे किस खेल से जुड़ी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो पूर्णिमा पांडे इज एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वाला क्वेश्चन, क्यों रहेगा जानते हैं। देखिए कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 ये हाल ही में ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई है। पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए। तो इसमें +87 kg वीमेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है भारत की वेट लिफ्टर पूर्णिमा पांडे ने। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें पूर्णिमा पांडे 22 साल की हैं और ये फर्स्ट इंडियन विमेन बन गई हैं जो कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम यूके में होने वाले हैं इसके लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो आपको जानना चाहिए ये जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई है यहाँ पर भारत ने 16 मेडल जीते हैं, 4 तो गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो 4 गोल्ड में से 1 तो पूर्णिमा पांडे का है, बाकी के 3 किसके हैं? जेरेमी, अचिंता और अजय सिंह के। साथ ही आपको जानना चाहिए वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 ये भी ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई, यहाँ पर भारत की एस बिंदिया रानी देवी इन्होंने 55 kg में गोल्ड मेडल जीता है क्लीन एंड जर्क इवेंट में। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। सो किदाम्बी श्रीकांत हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू रीच अ वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल। यहाँ देख सकते हैं किदाम्बी श्रीकांत क्लिंचेस हिस्टोरिक सिल्वर एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप।
देखिए बात हो रही है बैडमिंटन की, आपको बता दें किदाम्बी श्रीकांत, ठीक है, के श्रीकांत भी लिखा सकता है, तो इन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर क्यों जीता है? क्योंकि फाइनल में सिंगापुर के लो किन यू से हार गए हैं। कहाँ पर खेला गया मैच? हुएल्वा, स्पेन में, ठीक है। तो इसका मतलब लो किन यू गोल्ड जीते हैं और किदाम्बी श्रीकांत सिल्वर जीते हैं। इससे पहले जो सेमीफाइनल हुआ उसमें इन्होंने भारत के ही लक्ष्य सेन को हराया और उसके बाद ये पहले इंडियन मैन बन गए हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे। फाइनल में हालांकि हार गए इसलिए सिल्वर मेडल जीते, लेकिन उससे पहले इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था कि ये फाइनल में पहुंचने वाले फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बन गए, मैन प्लेयर बन गए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सो मोहित जैन been elected president of the Indian Newspaper Society for the year 2021-22। तो 2021-22 के लिए जो द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है इसके प्रेसिडेंट बने हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन। जो ये द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है तो ये क्या है? जो भी हमारे देश में न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, तो इसके जो पब्लिशर्स हैं इनकी एक संस्था, इनका एक ग्रुप है, इनकी एक अपेक्स बॉडी है। आपको बता दें किसे सक्सीड करेंगे ये एल अधिमूलम इनको रिप्लेस करेंगे या सक्सीड करेंगे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सो प्रदीप कुमार रावत, प्रेजेंटली एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो प्रदीप कुमार रावत याद रखेंगे। अनिंद्य बनर्जी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सूडान, यूक्रेन, कैमरून या फिर ग्वाटेमाला। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सो अनिंद्य बनर्जी, प्रेजेंटली असिस्टेंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू चिटगांव, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कैमरून। आपको जानना चाहिए कैमरून की कैपिटल युआंडे है और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुड गवर्नेंस वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 20th to 25th दिसंबर 2021। देखिए गुड गवर्नेंस वीक ये 20 से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है और इसका थीम रहेगा प्रशासन गांव की ओर। तो यहाँ पर जो है जो भी नेशन वाइड कैंपेन चलाया जाएगा, किसी की कोई परेशानी हो, पब्लिक ग्रीवेंसेस हो या फिर किसी सर्विस डिलीवरी को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर कैंप जो है लगाए जाएंगे और कैंपेन चलाया जाएगा। अच्छा आपको बता दें 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 दिसंबर को हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं लेट अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। मोहम्मद बिन सुलेम जीन टॉड के उत्तराधिकारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल संघ के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले गैर यूरोपियन बने हैं। वे कहाँ से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन सुलेम बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, सक्सीडिंग द रिटायरिंग जीन टॉड। ही इज़ फ्रॉम यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात से हैं ये। देखिए एक ये है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन है, तो इसके अब तक प्रेसिडेंट थे जीन टॉड, ठीक है। तो अब तक जो इसके प्रेसिडेंट रहे हैं ना वो यूरोपियन ही रहे, यूरोपियन कंट्रीज से। तो अब मोहम्मद बिन सुलेम ये दुबई UAE से हैं, तो ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन बन गए जो कि इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए इसका हेडक्वार्टर्स, जो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती को अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सो माल्टा हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अलाउ लिमिटेड कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस फॉर पर्सनल यूज। तो देखिए माल्टा जो है फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने जो कैनबिस है इसके लिमिटेड कल्टीवेशन और पोजेशन को जो है अनुमति दे दी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में वोट डला बाकायदा इसके लिए और उसमें मंजूरी दी गई। माल्टा के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल वालेटा है
और करेंसी है यूरो। कैनबिस आप सभी जानते हैं प्लांट है और इसकी ड्राइड लीव्स, सीड ऑयल, ठीक है, और भी कई सारे पार्ट्स इसके यूज़ किए जाते हैं। किस लिए? मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, दवाइयों में, या फिर रिक्रिएशनल के लिए, मतलब मस्त मौला होने के लिए, ठीक है, खुश रहने के लिए, जीने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए। तो इस तरह के पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। कोई टेंस है तो मूड अपना सही करने के लिए। अच्छा, कई सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ ऐसे हैं जो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैंक के एस्पिरेंट तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं वो आप याद रखना कि ये जो है ना, जो कैनबिस है, इसमें कैनाबिनॉइड्स होता है, ठीक है, और सबसे मोस्ट एब्यूंडेंट कैनाबिनॉइड्स होता है इसमें डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल, THC इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने औपचारिक रूप से खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर फॉर्मली इनॉग्रेटेड द इनॉग्रल एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वीमेंस हॉकी लीग अंडर 21। तो देखिए, जो हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने फर्स्ट एवर नेशनल लेवल खेलो इंडिया वीमेंस हॉकी लीग अंडर 21 इसको जो है इनोग्रेट किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। बाकी इनके साथ इस इवेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स निशित प्रामाणिक ये थे। साथ ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा भी साथ में थे, ठीक है। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा कौन क्या है। द डिमोलिशन एंड द वर्डिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। सो देखिए, निरंजन मुखोपाध्याय इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द डिमोलिशन एंड द वर्डिक्ट। डिमोलिशन से आप समझ गए होंगे, बाबरी मस्जिद की बात की जा रही है, ठीक है। तो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था ये विवाद। तो फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट सुनाया, ठीक है, 5 मेंबर बेंच ने, और उन्होंने कहा कि 2.77 एकड़ जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो विवादित भूमि है, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाती है। यहाँ पर आप टेंपल बनाइए। और जो 5 एकड़ लैंड है, ठीक है, अलग से एक 5 एकड़ लैंड ये यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई है। आप यहाँ पर अपनी मॉस्क बनाइए। तो इसी बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नेम द एडमिनिस्ट्रेटर एंड कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। सो आंसर इज प्रफुल्ल कोड़ा पटेल एंड कैपिटल है कावरत्ती। विच कंट्री रिसेंटली बैंड द तबलीगी जमात ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज सऊदी अरेबिया। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 3 सेंचुरीज इन डे नाइट टेस्ट मैचेस। आंसर इज मार्नस लाबुशेन। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, मार्नस लाबुशेन। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू अवॉर्ड इट्स हाइएस्ट सिविलियन ऑनर Order of the Duke Gyalpo to Prime Minister Narendra Modi. Answer is Bhutan. The Prohibition of Child Marriage Bill 2021 seeks to raise the legal age of marriage for women from 18 to 21 years. तो आप में से कई एस्पिरेंट्स ने पांचों ही क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हु इज़ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? One district, 2 products scheme is related to which state? Where is the Dr. Baba Saheb Ambedkar International Airport located? ये बैंक एग्जाम में पूछा गया 1-2 बार। Name the Lieutenant Governor and capital of Andaman and Nicobar Islands. The घड़ियाल introduction in the bees conservation research. माफ़ कीजिएगा, द घड़ियाल री इंट्रोडक्शन इन द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर से बताया करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।